तो दोस्तों, आप लोगों में से कितना लोगों को टेबल के बारे में पता है? नहीं, वो स्कूल वाले टेबल की बात नहीं, मैं डेटाबेस टेबल की बात कर रहा हूँ। तो आज जो है हम एक्सेल में ही जो टेबल का यूज़ होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है सत्यरंजन, रॉय डेटा लैब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैक्सिमम डेटाबेस में यही होता है कि रोज़ और कॉलम को सजा के आपके सामने ये जो डेटा रिकॉर्ड आप लोग देख पा रहे हो, ऐसा ही व्यू बना के डेटा को स्टोर किया हुआ रहता है। ठीक है, और इस टाइप का जो व्यू होता है, ये जो आपके सामने है, इस टाइप का व्यू को टेबुलर व्यू यानी टेबल बोला जाता है। मैं अगर ये तो मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ, तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है, ये मेरा अपना डेटाबेस ही है। और ये यहाँ पे मैं वो टेबल एग्जीक्यूट कर रखा हूँ। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो यहाँ पे रो नंबर, ये कॉलम का नाम दे रखे हैं। बस अंतर ये है, यहाँ का बाकी का जो डिज़ाइनिंग है और इसका एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो अलग है। डेटा टेबल की बात करूँ तो डेटा टेबल का जो फॉर्म है यानी जो व्यू है वो दोनों का एक जैसे ही है। चाहे वो एक्सेल की बात कर लो, चाहे कोई एक्चुअल जो डेटाबेस है, यानी ये एसक्यूएल सर्वर बोल लो, ओरेकल बोल लो, DB2 वगैरह बोल लो। ठीक है, जो भी है सब में ऐसा ही टेबुलर व्यू पे डेटा को स्टोर किया हुआ रहता है। और हम बात करेंगे एक्सेल में टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे यूज़ करना होता है। टेबल बनाने के लिए ये जो डेटा पोर्शन है, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कर्सर को रखना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप यहाँ रखने के बाद ये इंसर्ट टैब में जाके ये टेबल नाम का एक टैब आएगा, इसको दबाइए। ठीक है, इसको दबाते ही आप देख सकते हो ये पूरा के पूरा रेंज जो है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो भी गया है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे एक पॉपअप सा भी आ गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, यहाँ पे वो रेंज देने को कह रहा है और रेंज हमने ऑलरेडी दे दिया है। अभी यहाँ पे और एक पॉपअप आ रहा है, ठीक है, वो है माई टेबल हैज़ हेडर, यानी ये यहाँ पे ये जो हेडर यूज हो रहा है इसकी बात कर रहा है कि ये मेरा टेबल जो है उसमें हेडर है। ठीक है, तो ये अगर मैं ओके कर देता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हो ये डेटा जो है एक टेबल सा बन गया। ये था पहला तरीका। इस डेटा को आप पूरा के पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ T बटन को दबाइए। ऐसे में भी सेम विंडो ओपन भी हो जाएगा और आपका टेबल बना देगा। ठीक है, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी आप कर्सर को रख के यहाँ पे यो जो मैं कह रहा था फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। फॉर्मेट चूज़ करने के बाद ही आपके पास वो टेबल क्रिएट करने का जो विंडो है वो सामने आ जाएगा। इसमें क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉर्मेट भी कर सकते हो और उसके साथ साथ टेबल भी बना सकते हो। तो और यहाँ पे आके ये जो विंडो मैं बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ से क्या होता है, आप जो है वो यही टेबल जो बना उसका जो व्यू है, जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। कलर वलर जो भी है, ये देखो कितने सारे ये यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ से तो कर ही सकते हो। और उसके साथ साथ आप जैसे टेबल वाला पोर्शन में कहीं पे भी कर्सर को रखोगे, देखो बाहर रखोगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डिज़ाइन वाला जो टैब है वो निकल के आ नहीं रहा है। जैसे आप टेबल के ऊपर कर्सर को रखोगे तो ये निकल के आ जाएगा। जैसे आ गए, आप डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन में जाके इस साइड पे टेबल का स्टाइल जो है वो अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। अब सबसे पहले इस टेबल का कुछ फीचर के बारे में जान लेंगे। ये डिज़ाइन वाला जो विंडो है, टेबल में रखते ही ये जो डिज़ाइन निकल के आया, यहीं से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला वाला जो है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे फिल्टर बटन की। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं ये फिल्टर पे चेक किया हुआ था तो ये अगर अनचेक करता हूँ तो यहाँ से वो फिल्टर का जो साइन है वो हट गया है। और इसको जैसे दबा रहा हूँ ये दोबारा से वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये फिल्टर कर सकते हो इसके थ्रू। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है रो हेडर। रो हेडर क्या करता है, ये जो ऊपर जो हेडिंग्स है इसको हाइड अनहाइड करने के लिए आपको जो है ये रो हेडर का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आता है ये टोटल रो। टोटल रो जैसे ही करोगे आपका टेबल के बेस पे एक लास्ट में टोटल लग के आ जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल कैसे यूज कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट टोटल जो है ये सम ले रहा है इस कॉलम में। आप लोग देख पा रहे हो इस कॉलम में सम ले रहा है। आप चाहो तो ये कोने में ये जो ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम जो भी है आप लेना चाहते हो। जैसे कि ये चलो मैं इसको एवरेज कर दिया तो एवरेज वैल्यू निकल के आ गया।
ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बस यहाँ पे इस कॉलम में आ गया टोटल, पर इसमें आया ही नहीं, ये बाकियों में आया ही नहीं, तो इसमें क्या कैसा आएगा, ठीक है। इसमें लाते ही ये टोटल वाले में देखो, जैसे यहाँ पे ला रहा हूँ मैं, तो इसके आगे भी एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ से भी आप जो है जैसे ये क्वांटिटी का अगर सम चाहिए आपको, यहाँ पे सम को सिलेक्ट कर दो तो ये देखो सम आ गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कोने में दिख रहा है सम 875, उस हिसाब से यहाँ पे 875 ही है। जैसे कि इसका मुझे क्या करना है, यूनिट प्राइस का मान लो एवरेज निकालना है, तो एवरेज कर दिया। अभी इसका अगर मैं एवरेज देखूं तो ये देखो एवरेज भी इसका मैच कर रहा है, ठीक है, यानी ये बराबर रिजल्ट दे रहा है। अभी बैंडेड रोज को क्या कर, मतलब इसका क्या यूज है बैंडेड रोज का, ये आपका देख सकते हो, इसको करने से ना करने से वो एक रिकॉर्ड का जो स्टाइल है, यानी टेबल का जो स्टाइल है वो देखो चेंज हो रहा है। अभी जो है अभी और कंट्रोल्स यहाँ पे है, आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो यहाँ से, देखो यहाँ पे ये डेट को फॉलो करना आप लोग, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम को चेक कर रहा हूँ तो ये देखो ये बोल्ड हो जा रहा है, मतलब ये एक तरह से रो हेडिंग बन जा रहा है, ठीक है। अभी जो है लास्ट कॉलम के अगर हाईलाइट करना है तो एस से लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हो, ये देखो। अब ब्लेंडेड कॉलम्स भी कर सकते हो, तो ऐसे में जो टेबल का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। कॉलम बेस पे ये जो है एक आपका ऐसे वाइट सा रहेगा और एक आपका कलर में आ जाएगा, यानी जो भी आपका यहाँ पे स्टाइल सिलेक्ट कर रखे हो उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल ऐसे कर दिया। अभी क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हम एक्सपोर्ट अभी तो कर नहीं सकते, शेयर पॉइंट वगैरह हमारे पास है नहीं। और एक चीज़, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से पाइवट टेबल का भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि पाइवट टेबल अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो ये अभी यूज़ नहीं करेंगे। जब पाइवट टेबल सीखेंगे उस टाइम ये भी कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे डिलीट किया जाता है वो बताऊंगा। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। ये करते ही आपके पास ऐसा एक विंडो आ जाएगा। तो ये विंडो, इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आप किस बेस पे जो है रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई एक कॉलम बेस पे या फिर सारे कॉलम बेस पे, यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। आप किस बेस पे करना चाह रहे हो, तो मैं क्या यहाँ पे अगर सिलेक्ट ऑल जब हुआ रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरा के पूरा हर एक कॉलम बेस पे जो भी रिकॉर्ड है और उसका जो वैल्यू है, हर एक वैल्यू अगर रिपीट है, यानी हर एक रिकॉर्ड अगर डुप्लीकेट कहीं मिलता है, तो इस केस में सिलेक्ट ऑल पे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे जो कि डिट्टो सेम है हर एक कॉलम के बेस पे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है अनसिलेक्ट करके कोई एक कॉलम बेस पे तो कर ही सकते हो। हालांकि वो चीज़ हम बाद में सीख लेंगे, अभी हम इतना सीख लेते हैं कि टेबल से टोटली डुप्लीकेट जो वैल्यूज है उनको हम कैसे डिलीट करें। तो ये सिलेक्ट ऑल पे ही रहने दीजिए और डायरेक्टली इसको ओके कर दीजिए। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड और 21 यूनिक वैल्यूज रिमेन, मतलब अभी तक 21 रिकॉर्ड है और 2 रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया है। अभी जो है हम फिल्टर को हटा के हम करेंगे इस टेबल का नाम को हम चेंज करेंगे। आप देख पा रहे हो इस कोने में जो है टेबल का नाम क्या लिख के आ रहा है, टेबल 5। तो आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से, जैसे कि मैं दे देता हूँ माई टेबल, ठीक है। इसको करके ओके कर दो, तो एंटर कर दो, तो ये देखो मेरा टेबल का नाम जो है ये चेंज हो गया है। मतलब टेबल का किसी भी पोर्शन में अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नाम आपका माई टेबल ही दिखाएगा। जैसे कि मैं बाहर कर रहा हूँ, बाहर कहीं पे सिलेक्ट करो तो ये देखो गायब हो गया। तो टेबल के ऊपर रख के आप डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी जो है टेबल का जो साइज है, टेबल का साइज जो है बी से लेके बी कॉलम से लेके जे कॉलम तक, और रो जो है वो 23 नंबर रो तक है। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा घटाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक टेबल आ जाए, क्वांटिटी तक। हालांकि ये क्वांटिटी तो दिख नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ ये क्वांटिटी तक जो है यहाँ तक टेबल आ जाए। मेरा ये लाइन अमाउंट जो है ये टेबल के अंडर ना आए। तो इस केस में मुझे रिसाइज करना पड़ेगा। रिसाइज करते वक्त आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो सिलेक्शन आ गया जो बनते टाइम पे वो यूज़ हुआ था। आप इसको टोटली हटाने के बाद आप इसको मैनुअली वो रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, जो रेंज आप चाहते हो वो करके आप ओके कर दो। तो देखो ये टेबल आपका बन गया है। और यहाँ पे जैसे ला रहे हो ये देखो ये यानी टेबल के बाहर है। मोटे मोटे तौर पे अगर समझना है तो देख लो, यहाँ से फॉर्मेट चेंज करोगे तभी पता चलेगा ना पूरा पोर्शन में। ये देखो लाइन अमाउंट को इसको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हमने यहाँ तक ही टेबल को रिसाइज किया था।
अभी टेबल में रो और कॉलम को ऐड करना बहुत ही आसान होता है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटल को हटाऊंगा। ठीक है, हटा के मान लो मुझे ये टोटल अमाउंट के साइड में कोई एक कॉलम को ऐड करना है, जो कि टेबल के अंडर ही ऐड करना है। तो आपको दोबारा से टेबल को रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे जैसे कि मैं मान लेता हूँ क्वांटिटी का एक स्लैब बनाना है, मुझे क्वांटिटी का एक स्लैब बनाना है कि वो, तो जैसे ही मैं क्वांटिटी का स्लैब वाला यहाँ पे एंटर, देखो ये कॉलम का बस नाम लिखा और ये कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेबल के अंडर रिजर्व हो गया है एज इट इज़। यहाँ पे आप जो है यहाँ से कॉपी करके सिंपली इसको ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, मतलब कोई भी इसके नीचे डेटा अगर जोड़ना है आपको बाद में, जैसे कि मैं इसको कॉपी किया, इसके नीचे जोड़ दो तो ये भी टेबल का हिस्सा हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको ये रेंज को बार बार जो है यहाँ से रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं, आप कॉलम के लिए भी नहीं और रोज़ के लिए भी नहीं। ये एक अच्छा फीचर है। तो कई बार क्या होता है, झटक से हमें कॉलम वॉलम इंसर्ट करना होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ें हैं, आप कोई भी अगर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको जो है, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी स्लैब नाम का एक कॉलम बनाया है और इसमें मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक इफ कंडीशन यूज़ करूँगा। इफ़ क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 देन वहाँ पे लिख दे अबव 50 और एल्स में लिख दे बिलो 50। मैं ये एक फॉर्मूला यूज़ किया तो मुझे जो है बस ये एक ही सेल पे मैंने लगाया ये फॉर्मूला और आप लोग देख पा रहे हो बाकी सारे में ऑटोमेटिकली ये फिल हो गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर होता है। कई बार क्या होता है, हमें क्या करना, अगर नॉर्मल रेंज होता तो मुझे या तो ये एक सिंगल कॉलम में फॉर्मूला लगाने के बाद पूरा में इसको फॉर्मूला पेस्ट करना पड़ता, या तो फिर यहाँ पे आके मुझे कंट्रोल डी करना पड़ता। ठीक है, जो कि मुझे अभी जो है नहीं करना पड़ा। आप लोग देख पा रहे हो मुझे एक सेल पे फॉर्मूला लगाया, सारे में बाय डिफ़ॉल्ट ही लग गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है। और सबसे लास्ट में आता है, आप टेबल तो बना लिए, ठीक है, अभी जो है सबसे पहले तो ये इसका गंदा सा लग रहा है, बिल्कुल टेबल दिख ही नहीं रहा है। ये लो, टेबल तो बन गया। अभी मानो मुझे इसको रेंज में कन्वर्ट करना है, यानी रेंज में दोबारा से जैसे पहले था तो वैसे ही करना है। तो देख लो ये कैसे होता है। इसको, ये एक टेबल के अंडर है अभी, ठीक है, अभी मुझे इसको रेंज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मुझे जो है ये डिज़ाइन टैब में देख पा रहे हो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज, इसमें क्लिक कर दो, ओके कर दो, ये आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अब रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा पर वो जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया था वो वैसे का वैसे रह जाएगा, तो वो आपको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। अभी और एक चीज़ें रह गया है, अब बाहर कोई सिलेक्शन से डायरेक्टली टेबल में अगर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे भी, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा, ये सेल सिलेक्टेड है। अभी मैं क्या करूँगा, ये कोने वाला ये जो ड्रॉप डाउन है, ये यहाँ पे माई टेबल, यानी ये जो टेबल बना हुआ था उसको हम करेंगे ओके। तो ये देखो ये टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। खाली सेम सीट पे नहीं, आप कोई दूसरा सीट पे हो, यहाँ पे आके भी अगर आप यहाँ से वो माई टेबल को सिलेक्ट करोगे तो भी आप जो है यहाँ से टेबल में आ जाओगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आप किसी भी सीट से डायरेक्टली वो टेबल वाले शीट में जा सकते हो। कई बार डेटा चेक करते टाइम ये चीज़ें चाहिए होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।